जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग भारतीय सेना के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि कैसे भारतीयों का ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीयकरण किया गया। भारतीय सेना के इतिहास में भारतीयकरण का पहला कदम 25 अगस्त 1917 को उठाया गया, जिसमें 7 भारतीयों को इन्फेंट्री और कैवलरी में किंग्स कमीशन दिया गया था। यह भारतीय सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था तथा 2 और भारतीयों को भी किंग्स कमीशन मिला। इससे पहले वे अस्थायी कमीशन पर थे। अब बात करते हैं भारतीय सेना के भारतीयकरण की पृष्ठभूमि के बारे में कि भारतीय सेना के भारतीयकरण का मतलब क्या था। यह सेना में वरिष्ठ और उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त करना था। हालांकि पहले भी भारतीय सेना में भारतीय अधिकारी थे, लेकिन उनकी पदोन्नति के रास्ते बहुत हद तक सीमित थे और उनके साथ ब्रिटिश समकक्षों के बराबर व्यवहार नहीं किया जाता था। सेना में भारतीय अधिकारियों को शामिल करने का विचार सबसे पहले सर हेनरी लॉरेंस ने 1844 में ही प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य था कि भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश सेना में बनाए रखना और उन्हें भारतीय रियासतों को सेवा देना से रोकना था। 1880 के दशक तक जब राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभिक अवस्था में था, तब से सेना में भारतीय अधिकारियों की भी मांग उठाई जा रही थी, किंतु इस विचार के प्रतिवाद में 2 बिंदु थे कि क्या भारतीय अधिकारी सेना में नेतृत्वकारी पद संभालने में सक्षम थे, क्या उनमें ब्रिटिश लोगों के समान योग्यता थी। दूसरा नंबर, क्या यह कदम ब्रिटिश शासन के लिए हानिकारक साबित हो सकता था। लेकिन भारतीय राष्ट्रवादी लगातार अपने देश के प्रशासन में भारतीयों के लिए बेहतर पदों की मांग कर रहे थे। फिर सेना इसका अपवाद क्यों होती। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों की निष्ठा और युद्ध में उनके अनुकरणीय सेवा ने अंग्रेजों को भारतीयों की जायज मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया था। इस युद्ध में लगभग 10,30,000 भारतीयों को ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती किया गया था। 1917 से 1922 तक भारत के सचिव रहे एडविन मोंटेग्यू का मानना था कि सेना में भारतीयों को एक निश्चित संख्या में कमीशन मिलना चाहिए। उनका मानना था कि सेना और सिविल सेवाओं में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ब्रिटिश जनरल लॉर्ड रालिसन भी मानते थे कि सेना का भारतीयकरण होना चाहिए, लेकिन लॉर्ड फ्रेडरिक रॉबर्ट्स और सर क्लाउड, जो 1941 में भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ थे, सेना के भारतीयकरण के खिलाफ थे। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शाही और कुलीन परिवारों के युवाओं को सैन्य शिक्षा और विशेष अधिकारी कमीशन देने के उद्देश्य से इंपीरियल कैडेट कोर आईसीसी की स्थापना की, लेकिन आईसीसी को उसके अस्पष्ट उद्देश्य के कारण 1915 में ही भंग कर दिया गया। फिर 20 अगस्त 1917 को यह घोषणा की गई कि अब भारतीय भी किंग्स कमीशन के पात्र होंगे। प्रथम कैसी आयु का चयन उन भारतीयों में से किया गया जो उस युद्ध में लड़े और भारत की लड़ाकू जातियों से संबंधित थे। ब्रिटेन के सेंडहर्ट्स स्थित रॉयल मिलिट्री अकादमी में भारतीयों के लिए 10 सीटें आरक्षित की गई थीं। 1923 में भारतीयकरण की 8 इकाई योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत केवल 8 इकाइयों को भारतीयकरण के लिए चुना गया था। केसीआईयू के पहले बैच में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भी शामिल थे, जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। 1942 में करियप्पा सेना में बटालियन की कमान संभालने वाले पहले भारतीय बने, जब उन्हें 7वीं राजपूत मशीन गन बटालियन का लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश के प्रयासों के बाद भी भारतीयकरण पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था,
लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारतीय अधिकारी स्वतः ही सेवा में उच्च पदों के लिए पात्र हो गए थे।